समुद्र ने सीमा लांघी, धीरे धीरे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। जलमग्न होते समय मैंने अपनी आंखों से इस पूरी पृथ्वी का दर्शन किया, इस महाप्रलय का मैंने दर्शन किया। और महाप्रलय के समय जब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो मैं उनकी नासिका छिद्र से सीधे उनके गर्भगृह पेट में जाकर के स्थापित हो। मुझे आज भी याद है, नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से, मैं उनके नासिका छिद्र से जाकर के उनके पेट में बैठा और दोबारा जब पृथ्वी पर का सृजन हुआ, दोबारा जब ब्रह्मा जी ने यह संकल्प किया कि मुझे पृथ्वी पर फिर से सृष्टि का निर्माण करना है, तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में मैं भी एक हूं। यह मेरे पूर्वाजित कर्मों का व्यास जी फल है। आप गए दर्जी की दुकान पर, आपने एक कुर्ता न पाया, मुझे कुर्ता चाहिए, सायंकालीन बेला। दर्जी ने कहा ठीक है महाराज, कल मिल जाएगा, आइए सुबह। अब दर्जी ने क्या किया कि सायंकालीन आप अभी अभी न पाकर आए हैं, उसने काट पीट चालू कर दी, कुर्ते को काटा, जो बन पाया उसको बनाया। उसके दुकान बंद करने का समय हुआ, दुकान बंद किया, घर चला गया। सुबह सुबह आया, जो काम कुर्ते में शेष था वो सुबह सुबह किया और कर ही रहा था, और उसने कहा कि मैंने एक कुर्ता बना दिया सुबह 9 बजे। दूसरा आदमी कहा यार बहुत तेज तुम काम करते हो, सुबह 9 बजा है तुमने एक कुर्ता बना दिया। अरे उसको क्या मालूम कि आधा काम तो पहले से हुआ। नारद जी कह रहे हैं मेरे इस जन्म में मां ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बनना यह तय करता है कि मेरा भजना प्रारब्ध, जो मेरा पुण्य कर्म है वो तो पूर्वाजित कर्मों के हैं। मैं इस जन्म में ब्रह्मा पुत्र बना, इसका श्रेय तो मेरे पूर्व जन्म पर जाता है। अब इस जन्म में मैं जो करूं, हम आप मनुष्य देह में हैं, ये तो पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, पूर्व जन्म के पुण्यार्जित कर्म है जो मुझे मानव शरीर मिला है। देवता भी तरसते हैं इस मनुष्य जन्म को पाने के लिए, और उस पूर्वाजित कर्मों में जब हम मनुष्य शरीर में आए तो हमारे ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट इतना कूट कूट कर हमने माया में अपने आप को व्यामोहित कर लिया है कि अब तो मानव शरीर भी ना मिलने वाला है, और इस मानव शरीर से तो मुझे मोक्ष मिलने ही वाला नहीं है। तो व्यास जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी का पुत्र बनने में मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का पूर्ण योगदान रहा। मैंने पूर्व जन्म में इतने भजन किए थे, इसलिए मुझे आज भी सब कुछ याद है। अरे मेरे कीर्तन से तो प्रभावित होकर के स्वयं नारायण ने मुझे अपनी पीड़ा प्रदान कर दी। इस जन्म में तो मैंने अभी कुछ किया ही नहीं। और कहा कि नारद, बेटा नारद, तो पूरे जगत में तीनों त्रैलोक्य में घूम करके केवल नारायण शब्द का ही उच्चारण करता रहे, और मैं उन्हीं का उच्चारण करता हूं। मेरे मुख से नारायण के अलावा कुछ निकलता ही नहीं व्यास जी, और आप उन्हीं नारायण से विमुख हो रहे हैं। आपने तमाम ग्रंथ लिखे, ठीक है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन कहीं पर आपने गोविंद के गुणानुवाद नहीं किए। कथा आपकी सारहीन है। आयुर्वेदिक दवा आपने खाई होगी, फायदा तो करती है, लेकिन खाने में मुख कसैला हो जाता है। मुख खाने में कसैला हो जाता है। तो व्यास जी कह रहे हैं आपने दवाएं तो खूब बनाई है, दवा होम्योपैथिक भी है, 2-2 गोली खाते जाओ, मुंह मीठा हो जाए, बीमारी दूर भागती जाए। तो खाने में भी आनंद है और बीमारी भी दूर भाग रही है। आपने पुराणों की रचना की, लेकिन सब आयुर्वेदिक दवाएं हैं। खूब आपने ध्यान बताए हैं, योग बताए हैं, नियम बताए हैं। अरे कोई कर पाए तब ना, कोई ऐसा ग्रंथ भी लिखिए कि हंसते खेलते आदमी पार कर जाए इस बेड़ा, इस मनुष्य शरीर में कृतार्थ हो जाए। गोविंद के गुणानुवाद करिए, कुछ हंसने गाने की प्रक्रिया बनाइए। अब व्यास जी को समझ में आया कि गलती तो मुझसे हुई है। नारद जी के पूर्वाजित कर्मों से अगर नारद जी आज त्रैलोक में पूज्य हो सकते हैं, तो मैं इतनी लेखनी चला करके कुछ ना कर पाया। कोई मेरा एहसान भी नहीं मान रहा है कि मैंने इतने ग्रंथ लिखे, क्यों लिखे, मुझे लिखना चाहिए। नारद जी ये उपदेश देकर गए ही थे,
कि व्यास जी ने जाकर सरस्वती नदी में स्नान किया और गणेश जी का स्मरण किया, गणेश जी का ध्यान किया कि महाराज प्रकट हो और थोड़ा सा सहयोग आप करें। गणेश जी प्रकट हुए। क्या करना है भाई? महाराज ऐसा है कि मैं एक ग्रंथ और लिखना चाहता हूं और इसमें आपका सहयोग चाहता हूं। मैं क्या सहयोग करूं? लिखेंगे आप, बोलेंगे हम। गणेश जी ने शर्त लगा दी, हम लिखना चालू करेंगे, जहां पर आप रुक गए वहीं मैं लेखनी रख दूंगा, आगे नहीं लिखूंगा। अब व्यास जी और चक्कर में पड़ गए। इतना कहां हमारे मस्तिष्क में जगह है कि मैं सब कुछ पहले सोच लूं तब एक ग्रंथ का निर्माण करूं। अरे ग्रंथ तो वो है कि आज जो स्मरण है हमने लिखा, कल जो आएगा स्मरण में वो हम लिखेंगे। व्यास जी ने हाँ भर ली कि जिसकी मैं कथा कहने और सुनने और लिखने जा रहा हूं, अगर उनको ये कथा लिखवानी है, पूर्ण करानी है, तो वो हमारा सहयोग करें। व्यास जी ने हाँ भर दी और श्रीमन नारायण प्रभु का व्यास जी ने ध्यान किया कि महाराज अब मैं अभी तक तो अपनी लेखनी का चमत्कार समझता था। व्यास जी समझते थे कि मैं लिख रहा हूं, लेकिन अब की बार जो मैं ग्रंथ लिखने जा रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता इसमें, मेरे बस का तो एक श्लोक तक नहीं, और इसमें आप चाहेंगे तभी मैं लिख पाऊंगा, आप नहीं चाहेंगे तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। इस तरीके से व्यास जी लिखना प्रारंभ किए और गणेश जी लिखने बैठ गए। अब बैठने से पूर्व व्यास जी ने यह नियम लगाया कि जो श्लोक मैं बोलूंगा और आप लिखेंगे, उस श्लोक का अर्थ आपको जब समझ में आ जाएगा तभी मैं दूसरा श्लोक बोलूंगा। गणेश जी ने कहा ठीक है, ये स्वीकार है, देववाणी है संस्कृत, मैं तो समझ ही लूंगा। अब व्यास जी ने क्लिष्ट श्लोकों का प्रयोग करना श्रीमद् भागवत में चालू किया। जब तुम्हें समझ में आएगा तब तक हमारा दूसरा श्लोक तैयार है। अब गणेश जी लिखते जा रहे हैं और